अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के आप सबसे बड़े नेता। आप 40 सीट 48 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इनको सब मांग, और 80 सीट वाले होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या संसद बनने की बात आती है तो आप जो है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे, सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो हमारा जो सपना रहा है, देखिए जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई थी तो हमारे किसानों को लाभ पहुँचता। उत्तर प्रदेश के लोग तो ये जो सपना समाजवादियों ने देखा था, प्रधानमंत्री बने, और आज सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री बने। देखिए ये समय और जगह नहीं है जिसमें चर्चा की जाए। कभी दोबारा बलिया आएंगे हम लोग। अच्छा सर, मेरठ में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है, क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है, और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? घटनाएं इस सरकार में हुई हैं।